फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली में एमसीडी के रेवेन्यू का मेन सोर्स है प्रॉपर्टी टैक्स। लेकिन दिल्ली में हज़ारों प्रॉपर्टी ओनर्स ऐसे हैं जो कि अपना प्रॉपर्टी टैक्स टाइम पे जमा नहीं करते या फिर अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा ही नहीं करते हैं। तो ऐसे डिफ़ॉल्टर्स के अगेंस्ट में एमसीडी की जो कार्रवाई होती है वह नोटिस भेजने से लेकर उनके बैंक अकाउंट अटैच करने तक ही सीमित रहती है। लेकिन एमसीडी ने ऐसे डिफॉल्टर्स के खिलाफ अपनी कार्रवाई का जो दायरा है उसको एक्सटेंड कर दिया है। यानी जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो कार्रवाई होती है वह उनके बैंक अकाउंट अटैच करने तक सीमित रहती है, लेकिन अब उनके खिलाफ जो भी प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं करेगा, यानी कि जो भी डिफॉल्टर्स रहेंगे उनके खिलाफ एमसीडी मुकदमा करेगी, केस फाइल करेगी। इसके रिगार्डिंग एमसीडी ने अपना सर्कुलर इशू कर दिया है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं एमसीडी का सर्कुलर, आज जानते हैं कि किस टाइप के प्रॉपर्टी डिफॉल्टर्स यानी किस टाइप के प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर्स के खिलाफ में एमसीडी कार्रवाई करेगी, उनका क्या लिमिट रखी है, कितने लिमिट से ऊपर बकायेदारों के खिलाफ में एमसीडी प्रोसिक्यूशन करेगी यानी कि केस फाइल करेगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये एमसीडी का सर्कुलर है जो कि 2 नवंबर 2023 को इशू हुआ है, जिसका सब्जेक्ट है प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट डिफॉल्टर्स ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स। It has been noticed that filing of property tax return is low in MCD. The property tax is one of the major sources of revenue to meet the expenditure for the statutory functions of corporation. जैसा कि देखा गया है कि MCD का प्रॉपर्टी टैक्स काफ़ी कम भरा जा रहा है। In order to recover the property tax from defaulters, several measures including attachment of bank account and property under section 156 of DMC Act have been taken by the department. Still there are enough cases where property tax returns are not filed और डिफॉल्टर्स से प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी के लिए कई मेजर्स अपनाए जाते हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट वगैरह अटैच कर देना। बट इसके बावजूद भी बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की जा रही है। एज पर स्टैट्यूटरी मैंडेट contained in section 152A, read with section 467 of DMC Act 1957, the defaulters are liable to be prosecuted. DMC Act 1957 section 152A और section 467 के अकॉर्डिंग जो भी डिफॉल्टर्स हैं उनके खिलाफ मुकदमा किया जा सकता है। Therefore, to ensure timely compliances and curtail tendency to evade property tax payment, it is decided to initiate punitive action against such offenders by way of the prosecution under section 152A, read with 467 of DMC Act in cases where amount of tax default is more than 25 lakhs। यानी कि ऐसे डिफॉल्टर्स जिनके ऊपर 25 लाख से ऊपर का प्रॉपर्टी टैक्स पेंडिंग है उनके खिलाफ एमसीडी सख्त एक्शन लेने जा रही है और उनके खिलाफ बैंक अकाउंट अटैच होने के साथ साथ उनके खिलाफ मुकदमा भी दायर करेगी। तो यहाँ पे एमसीडी ने लिमिट रखी है 25 लाख, यानी कि जिसका प्रॉपर्टी टैक्स 25 लाख से ज़्यादा का बकाया है उसके खिलाफ एमसीडी मुकदमा करेगी। तो फ्रेंड्स, ये था एमसीडी का सर्कुलर जिसमें एमसीडी ने क्लियर कर दिया है कि अब जिसका भी प्रॉपर्टी टैक्स 25 लाख से ज़्यादा का बकाया है उसके खिलाफ एमसीडी मुकदमा दायर करेगी। बाकी इस सर्कुलर का पीडीएफ लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, जहां से आप इस सर्कुलर को डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।